गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे इस चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि त्यौहार करीब आ रहे हैं और इस समय सीजन चल रहा है, त्यौहार चल रहा है परीक्षाओं का। कल यूपी पेट की परीक्षाओं में सभी परीक्षार्थियों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। आज भी इसी उम्मीद के साथ कि सभी लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद वीएससी की तरफ से। तो आज है 16 अक्टूबर 2022। आज की क्या है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और आज क्या है स्टैटिक जीके में खास, उससे पहले हम लोग ये जान लें कि अगर किसी भी मेरे भाई या बहन को वीडियो से रिलेटेड कंटेंट का पीडीएफ चाहिए हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से जा कर के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके आप पीडीएफ को ले सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिसमें जाकर आप 15 अक्टूबर को पहली शिफ्ट में यूपी पेट की जो परीक्षा हुई है उसकी जीएस का एनालाइज किया है, तो वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं फिलहाल आज की पहली और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। तो आज की पहली करंट अफेयर है एक इंडेक्स से और ये इंडेक्स का नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, यानी कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत 121 देशों की रैंकिंग में 107वें स्थान पर रहा है। यानी पिछले साल की तुलना करें तो भारत इस साल बद से बदतर स्थिति में और ज़्यादा चला गया है। 2021 में भारत की यही रैंकिंग 116 देशों में 101 नंबर पर थी और भारत इस बार 121 देशों में 107वें स्थान पर रहा है। बात करें भारत के पड़ोसी देश, पाकिस्तान 99 नंबर पर, नेपाल 81 नंबर पर और बांग्लादेश 84 नंबर पर भी भारत से आगे है। यह इंडेक्स दुनिया भर में भूख के स्तर और कुपोषण की गणना करता है। बात करें इसको जारी कौन करता है, तो एक एनजीओ है जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हेल्प। याद रखिएगा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हेल्प। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कि इस इंडेक्स को थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का उद्देश्य विश्व, क्षेत्रीय और देश के स्तर पर हंगर को ट्रैक करना है, यानी भुखमरी को ट्रैक करना है। और ये एनजीओ है जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा तैयार किया जाता है। हर साल इसकी गणना की जाती है और अक्टूबर महीने में इसकी रिपोर्ट पेश कर दी जाती है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 100 पॉइंट स्केल का प्रयोग करता है, जिसमें उच्च स्कोर उच्च भूख के स्तर का संकेत होता है। पहली बार इसे प्रकाशित किया गया था 2006 में। उम्मीद करता हूँ आपको न्यूज़ क्लियर हो गई होगी कि भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 121 देशों में 107वें स्थान पर रहा है। बढ़ते हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। तो ये थी पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़। दूसरी न्यूज़ है विश्व छात्र दिवस, जो कि मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई जाती है 15 अक्टूबर को। उसी के उपलक्ष्य में विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर कलाम की बात करें तो इनको प्यार से जनता के राष्ट्रपति के रूप में याद किया जाता है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बहुत सारा समर्पण किया, जिसके चलते 1990 में डॉक्टर कलाम को पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि कौन कौन सी मिसाइल बनाने के लिए जाने जाते हैं डॉक्टर कलाम सर। कमेंट कॉलम में आप जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एक और इम्पॉर्टेंट डे से, और ये डे है ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो कि 15 अक्टूबर को मनाया गया। तो 15 अक्टूबर को दुनिया भर में ग्रामीण महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो लैंगिक गुणवत्ता को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालना इसका महत्व है। इस दिन की शुरुआत 2007 में यूएन के द्वारा की गई थी। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है इस दिन की थीम, तो 2022 में थीम रही है रूरल वीमेन कल्टीवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। एक बार फिर से सुनिए, रूरल वीमेन कल्टीवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार ये भी बताया गया था कि विकासशील देशों में कुल कृषि श्रम शक्ति का लगभग 40% हिस्सा महिलाओं का है, यानी 40% हिस्सा महिलाओं की भागीदारी है इसमें। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ेंगे आज की अगली करंट अफेयर की तरफ, और अगली करंट अफेयर भी एक रैंकिंग से है, और वो रैंकिंग है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। इसमें भारत की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग बताई गई है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारतीय संस्थानों में आईआईएससी बेंगलुरु ने टॉप किया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जो भी इंडेक्स होती है वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देख लिया है आपने
कल पेट की परीक्षा में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे जो मैंने ओल्ड करंट अफेयर में आपको कराए थे। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ और देखते हैं अगली न्यूज़ में क्या है खास। तो अगली न्यूज़ है एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के निधन से। ये है रूबियस हैग्रिड। तो मशहूर हॉलीवुड के अभिनेता हैं जिन्हों की हैरी पॉटर सीरीज़ में इन्होंने काम किया था। इनका नाम है रूबियस हैग्रिड। इनका निधन हो गया है। आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। रूबियस हैग्रिड का किरदार निभाया था, इनका नाम था रॉबी कोलट्रन। इनका निधन हो गया है, 72 साल की उम्र थी इनकी। और इनको ब्रिटिश सीरीज़ क्रैकर के लिए जाना जाता था, उसके लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। तो आज की अगली न्यूज़ है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। हमारे देश की महिलाओं ने गौरव का पल हमारे देश के लिए ला दिया है। और न्यूज़ है भारतीय महिला क्रिकेट टीम से। आपको पता है एशिया कप महिलाओं का जो कि बांग्लादेश में आयोजित किया जा रहा था, फाइनली उसका फाइनल खेला गया बांग्लादेश में और उसको भारत ने जीत लिया है रिकॉर्ड 7वीं बार। याद रखिएगा, भारत ने रिकॉर्ड 7वीं बार एशिया कप को जीत करके भारतीय पुरुष टीम की बराबरी कर ली है। तो भारत की तरफ से कप्तान कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की कप्तान थी और फाइनल में इन्होंने श्रीलंका को हराया है 8 विकेट से और एशिया कप 2022 को अपने नाम कर लिया है। आपको पता होना चाहिए कल जब श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करी तो 20 ओवर में 65 रन नहीं बना पाई, जिसके बाद भारत ने आसानी से मैच को जीत लिया। बात करें अगर इस मैच में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है रेणुका सिंह का नाम, जिनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। यानी फाइनल मैच में इन्होंने 3 विकेट लेकर के प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ चुनी गई भारत की दीप्ति शर्मा, जिन्होंने पूरी की पूरी सीरीज़ में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ और अगली न्यूज़ है हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से। नरेंद्र मोदी जी ने चंबा हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। तो चंबा हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है हमारे देश के पीएम मोदी जी के द्वारा। इन परियोजनाओं से सालाना 270 मिलियन यूनिट से अधिक विद्युत का उत्पादन होगा और हिमाचल प्रदेश में इससे 110 करोड़ रुपए का राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। आप लोग इस पॉइंट को याद रखिए। मेरा क्वेश्चन रहेगा कि जो हिमाचल प्रदेश है इसकी 2 कैपिटल्स हैं, कौन कौन सी 2 कैपिटल्स हैं और किस सीज़न में कौन सी कैपिटल रहती है, आपको ये बताना है। और इसके अलावा ये बताना है कि उत्तराखंड की भी 2 कैपिटल हैं। अब उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन कैपिटल कौन है ये आप कमेंट कॉलम में बताएंगे और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है ये भी आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ और देखते हैं आज की अगली न्यूज़ में क्या है खास। ठीक है, तो आज की अगली न्यूज़ है केंद्र सरकार ने एक सस्पेंशन ब्रिज की मंजूरी दी है। कृष्णा नदी पर बनाया जाएगा जो कि भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है। तो देखिए, हमारे देश में जो ब्रिज बनाए जाते हैं वो कंक्रीट पर ढाले जाते हैं, यानी वो कंक्रीट के सहारे खड़े किए जाते हैं। लेकिन जो सस्पेंशन ब्रिज होता है इसका 80% हिस्सा केबल्स के सहारे खड़ा किया जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, यही खासियत होती है सस्पेंशन ब्रिज की। तो केंद्र सरकार ने कृष्णा नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को बनाने की मंजूरी दी है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली है कृष्णा नदी, इस पर बनने जा रहा है भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज, ये याद रखिएगा। और इस पुल के बनने के बाद ये दुनिया का दूसरा ऐसा पुल होगा और भारत का पहला ऐसा पुल होगा, याद रखिएगा आप लोग। और ये पुल हैदराबाद और तिरुपति के बीच की दूरी को 80 किलोमीटर कम कर देगा। इसे बनाने में 1082.56 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि सस्पेंशन ब्रिज दुनिया में और कहाँ पर है, क्योंकि भारत में ये भारत का पहला और दुनिया का दूसरा होगा। तो दुनिया का पहला सस्पेंशन ब्रिज आखिर कहाँ है, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हम लोगों ने पढ़ी। अब हम बढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट ओल्ड करंट अफेयर की तरफ, जो कि आपके लिए एक औषधि स्वरूप है, क्योंकि जो लोग पेट का एग्ज़ाम देकर आए हैं उन्होंने कमेंट करके बताया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आपको ओल्ड करंट अफेयर काम आई। एसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए हम लोग
जून महीने से ओल्ड करंट अफेयर को कर रहे हैं और वो करंट अफेयर आपको यूपी पेट में भी काम आ गई है। तो आज हम लोग जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह का पहला पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। सरकार ने हरियाणा को गौतम बुद्ध नगर यूपी में आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए की सड़क परियोजना को मंजूरी दी? तो 2415 करोड़ रुपए। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में किस शहर में 1774 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया? तो ये वाराणसी था। फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से किन्होंने इस्तीफा दे दिया था? तो ये बोरिस जॉनसन है। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं कौन, ठीक है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनको नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई थी, तो ये शिंजो एबे थे। इनके बारे में मैंने आपको बहुत पढ़ाया हुआ है। इनको एक भारतीय कोई अवार्ड भी दिया गया था। आप कमेंट कॉलम में बताएंगे किस भारतीय अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। फिर है विश्व की स्वाहिली भाषा दिवस, जो कि मनाया गया 7 जुलाई को। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था स्मृति ईरानी को। कुछ ऐसा हुआ होगा जब इनको दिया गया था, तो क्या ऐसा घटित हुआ था? आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो इस्पात मंत्रालय का इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अब आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि स्मृति ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास और कौन कौन से मंत्रालय हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये संजीव पुरी हैं। किस देश के अधिकारियों ने वरुआ माइट नामक संभावित विनाशकारी परजीवी प्लेग को रोकने के प्रयास में पिछले 2 हफ्तों में लाखों मधुमक्खियों को मार डाला? तो ये था ऑस्ट्रेलिया। फिर किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो ये किया था गृह मंत्री अमित शाह ने। उम्मीद करता हूँ आपको ओल्ड करंट अफेयर कवर हो गई होगी। तो बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि स्टैटिक जीके है। और मुझे कमेंट देख के अच्छा लगा कि आपके स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन यूपी पेट की परीक्षा में काम आए, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आता हूं आपके लिए। तो डेली आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखा करिए, और जिन्होंने भी प्यारे प्यारे कमेंट्स किए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं इन पॉइंट्स को। पहला पॉइंट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला हेड कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है ज्ञान। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस में भी आया था, ठीक है। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? तो विष्णु शर्मा थे। महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला साक्षी है? तो पल्लवों द्वारा बनाए गए थे। पल्लवों की राजधानी का क्या नाम था? तो कांची नाम था। एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया था? तो कृष्ण प्रथम ने किया था, जो कि राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। अंकोर वाट का मंदिर किस देवता का मंदिर है? तो विष्णु भगवान का मंदिर है। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर किस एक देश में पड़ता है। बढ़ते हैं हम लोग आगे, और आगे बढ़ करके देखते हैं, जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। पहला पॉइंट पढ़ा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर रहा। फिर हम लोगों ने पढ़ा, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया। ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 15 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारतीय संस्थानों में IISc बेंगलुरु टॉप पर रहा। हैरी पॉटर के रूबियर हैग्रिड का निधन हो गया। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा, एशिया कप को भारत ने जीत लिया श्रीलंका को हराकर, और इसमें रेणुका सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा को दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके अलावा एक ये पॉइंट छूट गया है, आप लोग जल्दी से इस पॉइंट को भी पढ़ लीजिए। पार्थ सतपथी एक IFS अधिकारी हैं जिनका नाम है पार्थ सतपथी। इनको बोस्निया और हर्जेगोविना में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें बोस्निया और हर्जेगोविना, क्या अलग अलग देश हैं? तो नहीं, ये दोनों एक ही देश हैं। यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित हैं। इनकी राजधानी का नाम है साराजेवोस। तो याद रखिए इस न्यूज़ को कि पार्थ सतपथी को बोस्निया और हर्जेगोविना में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। 2 दिन पहले ही आपने पढ़ा था कि आदर्श स्विका को कुवैत में और अवतार सिंह को गिनी में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूज़ समझ में आ गई होगी। फिर अगला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि कृष्णा नदी पर भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज बनने जा रहा है।
फिर ओल्ड करंट अफेयर को पढ़ा और उसके बाद स्टैटिक जीके को कवर किया। उम्मीद करता हूँ उस वीडियो में आपको बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।